जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट का नाम आप लोग सुने हैं। सीटेट के बारे में पूरा रिव्यू लेके आया हूँ, कैसे इसका क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। लेकिन इसे बताने से पहले आप लोग मेरे चैनल से जो जुड़े हैं तो उसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि हम लोग का रिश्ता बना हुआ रहे। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप जानते हैं ना कि किसी भी विद्यालय में शिक्षक होने के लिए पहले लोग केवल बीएड कर लेते थे, केवल बीटी कर लेते थे, केवल डीएलएड कर लेते थे। आज आपको शिक्षक बनने के लिए इन डिग्रियों के साथ साथ आपको सीटेट का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीटेट पास नहीं रहेंगे तो आपके पास लाख डिग्री रहे, बस वो एक कागज़ के टुकड़ा है। आप नहीं पास कर पाए तो आपकी बहाली किसी विद्यालय में नहीं होगी, आपका डिग्री व्यर्थ है। तो आप केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र सरकार का विद्यालय है, और जितना सीबीएसई वाला स्कूल है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जितना सीबीएसई वाला चाहे वो प्राइवेट का है ना हो, आपके पास बीएड की डिग्री कोई काम नहीं आएगी जब तक कि आपके पास सीटेट की डिग्री ना हो। तो चलिए इसका फुल रिव्यू देखते हैं। सीटेट की परीक्षा दो प्रकार की होती है, 1 to 5 और 6 to 8। आपको यह दोनों में क्वालिफाई करना होगा। यह कितना अंक का होता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सारा चीज़ पढ़ेंगे। धैर्य से बैठिएगा तब ना। शिक्षक न बनना है, शिक्षक बनने के लिए कुलीन और शालीन दोनों होना पड़ता है। हम लोग कहावत सुने हैं कि शिक्षक कोई बनाए नहीं जाते बल्कि शिक्षक जन्मजात होते हैं। लेकिन आजकल आदमी भी बड़ा जिद्दी है, वह जो चीज़ चाह लेता है ना वो करिए लेता है। चलिए देखते हैं। तो 1 to 5 के लिए आपको जो परीक्षा यह होगी, तो इसमें जो आपका पेपर है, पेपर 1 इसको बोलते हैं, इसको पेपर 1 बोलते हैं। तो इसमें पूछेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास, बच्चों के विषय में पूछेगा सवाल। आप ये मत सोचिए कि वहाँ पर गए और 4 गो रहेगा ऑप्शन, एगो टिक मार के चल दिए। आपसे पूछेगा, एक उदाहरण देते हैं, पूछेगा कि आपके वर्ग में कोई एक बच्चा बहुत बदमाश लड़का है। बदमाश का मतलब बदमाशी करना, छोटा बच्चा बदमाशी करबे करता है। कभी स्लेट फोड़ लिया, किसी को मार दिया, कभी चॉक फेंक के, तो आप उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे? 4 ऑप्शन है। क्या उसे क्लास से बाहर कर देंगे? क्या उसके अभिभावक को हम जाकर शिकायत करेंगे? क्या प्रधानाध्यापक को शिकायत करेंगे? या क्या हम उसके कारण को जानकर उसके निराकरण करने का प्रयास करेंगे? क्या कीजिएगा? बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। हम उसको शिकायत क्यों करेंगे? भाई इसका कारण जानेंगे ना कि बच्चा किस कारण से बदमाशी कर रहा है, हम उसको देखेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि दूसरा क्या है, लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 जो हमारी प्रथम भारतीय, हम लोग कौन भाषा बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं क्या? सबसे पहली भाषा हमारी है हिंदी, जो पूरा राष्ट्र की भाषा है। तो हिंदी हम लैंग्वेज 1 में रख लेंगे। उससे 30 गो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछेगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, एक नंबर का होता है। उसके बाद लैंग्वेज 2 में या तो आप इंग्लिश रख सके या तो आप संस्कृत रख लें, जो भी आपको सुविधा हो। कितना लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजी ना बाबा ना, डर जाएंगे। आप डरते क्यों हैं? आपके पास अंग्रेजी मजबूत नहीं होगी तो आप कैसे विद्यालय में शिक्षण कीजिएगा? ठीक है, आप संस्कृत का भी ज्ञान लीजिए, संस्कृत पेपर भी चूज कर सकते हैं। कितना लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी जिनका वीक होता है वह संस्कृत चुन लेते हैं, जिससे कि इनको वहाँ पर आसानी से अच्छा नंबर आ सके। आपको नंबर मिलेगा तब ना। 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 30, 60, 90, 120, 150, 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। और आपको 5 सेगमेंट से मिलाकर आपको कम से कम यानी 60% उसका लगेगा, तब आप पास होइएगा। अगर आप जनरल कास्ट में है तब आपको 60% लाना अनिवार्य है। अगर आप 60% नहीं लाए तो आप उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाइएगा। तो यह लैंग्वेज 2 तक की बात हो गई। ये 30 क्वेश्चन होगा। इसके विषय में कौन क्या क्या पूछता है, मैथ में क्या पूछता है, उसके लिए मैं अलग सेपरेट आपका बनाऊंगा वीडियो, उसमें आपको बतलाऊंगा। अब गणित तो बेसिक गणित से, तो बेसिक गणित अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपसे बेसिक गणित की परीक्षा जरूर ली जाएगी। जोड़ घटाव गुना भाग प्रतिशत, वही समय, टोटल चीज़, हल्का फुल्का डाटा उठा के जो भी आप पहला से 8वां तक पढ़े होंगे उतना के बीच के गणित का प्रश्न पूछेगा, आपको देना होगा जवाब, क्योंकि पहला से 5वां तक का शिक्षक सभी विषय का होता है। अब चलिए
EVS वही सामाजिक विज्ञान 30 अंक का पूछेगा। इस तरह 150 नंबर का सवाल रहेगा। 2.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। 2.5 घंटा में आपको इस सवाल को बनाना है। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव टिक मारने वाला, लेकिन टिक अब नहीं लगता है, अब उसको राउंड 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 किया जाता है, जिससे कि OMR शीट आप लोग देखे हैं ना, OMR शीट पर हल किया जाता है। और आप अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 60% नंबर लाना होगा। 60% माने 150 का 60% यानी 90 नंबर। 8 पर 9 89 नंबर भी आएगा तब पास नहीं कीजिएगा। और अगर आप ST SC OBC कास्ट के हैं तो आपको 5% का छूट दिया जाता है। कुछ नंबर कम भी आएगा तो आप उसमें पास हो सकते हैं। अब चलिए 6 to 8 के लिए चलते हैं। 6 to 8 भी 150 नंबर का होता है और आपको 2.5 घंटा टाइम मिलेगा, यानी 150 मिनट। 150 मिनट में आपको इस सवाल को हल कर देना है। वही चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोगी, आप इस पर एकदम फोकस कर लीजिएगा। इसके विषय में हम बतला रहे हैं ना कि 30 नंबर का जो सवाल होता है, अच्छे विद्यार्थी 12 नंबर नहीं ला पाते। इसमें अगर मजबूत रहा तो आपको एक बार में सीटेट क्लियर। अब चलिए इसमें भी वही हाल, लैंग्वेज 1 में आप हिंदी पकड़ लीजिए, लैंग्वेज 2 में आप या तो अंग्रेजी रखिए या तो संस्कृत रखिए, जो आपकी इच्छा। अब उसके बाद आपको चुनना पड़ेगा। 6 to 8 में आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप मैथ्स एंड साइंस, जब आपका ISC BSc होगा तो आप इतिहास भूगोल के शिक्षक बनना पसंद करेंगे, आप गणित विज्ञान के शिक्षक बनना पसंद करेंगे, तो आपको ये दोनों में से कोई में से एगो चुनना होगा। या तो आप मैथ एंड साइंस ग्रुप लीजिए या तो आप सोशल साइंस का ग्रुप लीजिए, सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान का ग्रुप लीजिए। तो आप जिस ग्रुप का चयन करेंगे उस ग्रुप से आपको 60 सवाल रहेगा, 60 क्वेश्चन होगा। ये दोनों में से कोई एक छांटना होगा। और आपके विषय से जो आप सोशल साइंस, उसके विषय के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आपको यानी अगर मान के चलिए कि मेरा मैथ एंड साइंस है तो ये 30 या 90 और 6 150 नंबर, ये दोनों में से कोई। इस तरह 150 मार्क्स का होगा और आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और इस तरह अगर आप 90 नंबर लाते हैं, यानी सामान्य वर्ग के हैं तो 90 नंबर, और जो छूट वाले वर्ग के हैं तो उसमें आपको कुछ छूट मिलेगा 5% का। तो इस तरह आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको इसके पूरा डिटेल 1 to 5 और 6 to 8 का पूरा डिटेल का वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखलाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।